कि कहाँ गए हो शिवराज मामा, ये आत्मा तो बिलक रही है और उजड़ गई है ये खेती मेरी, मेरी बेटी सिसक रही है। हमारे भाई और चाचा जी का मकान इधर ही है। आज माता जी को खोना पड़ा इन्हीं रास्तों के चक्कर में, इलाज नहीं हो पाया हमारी माँ का, यही रास्तों के चक्कर में खोना पड़ा। राजवीर रोज ऐसी आते हो निकल के तुम? अच्छा, इसलिए ड्रेस नहीं बनी, गंदी होती रोज है ना आपको। देखिए ये देखो ड्रेस भी है, ये पूरा हाथ में सब गंदे हो गए। कितनी देर लगती है आपको यहाँ आने में, यहाँ तक आने में? 2 घंटा। 2 घंटे लगते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्षोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के टिमरनी के गोंदा गांव से नया गांव रोड पे आजादी के आज 80वां वर्ष हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। भारत को आजाद हुए 80 वर्ष हो चुके हैं और आपको दिखाएं 80 वर्ष बाद की तस्वीर। 80 वर्ष बाद की तस्वीर ये होती है, ये देखिए, ये आपको दिखा दे, ये 80 वर्ष बाद की तस्वीर है। ये सही रूप में 80 वर्ष बाद की तस्वीर है। चलना पड़ता, देखिए आपको दिखा, देखिए चप्पल हाथ में है, इन्हें ऐसे चलना पड़ता है। ये स्थिति है इनके यहाँ की। इनके खेत लगे पूरे और अभी फसल पकने वाली है, फिर कैसी इनकी व्यवस्था होगी। ये देखिए सबसे बड़ी आप आपको दिखाए, देखिए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिग्विजय राठौड़ है। मेरी यहाँ पर जमीन लगी और सारे लोगों की जमीन लगी है। यहाँ से और भी गांव का संपर्क जुड़ता है। हमारा गांव एक तो बाढ़ क्षेत्र है, ये रास्ता हमारे लिए सुरक्षित है ताकि बाढ़ का पानी भी आए तो हर इंसान सुरक्षित से ये नहर से नया गांव वाली नहर, इस पे पानी आने का कोई संभावना नहीं है। एक तो नया ये तजपुरा मार्ग जाता है, पुल पे पानी हो जाता है। हम चारों तरफ से घिरे, हमें सिर्फ एक ही रास्ता है और यही रास्ते में हमें परेशानी का। कितना किलोमीटर है यहाँ से नया गाँव? ये यहाँ से पड़ता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जी हाँ। घूम के आओ, कितना पड़ेगा आपको? ये हमको घूम के 15 से 20 किलोमीटर पड़ेगा। 20 किलोमीटर? जी हाँ। और आप सीधा सिवनी भी निकल सकते हो? हाँ, यहाँ से हर रोड बन जाता है ना, सिवनी, शिवपुर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हमें हर आदमी आता है यहाँ पर, आश्वासन देके चला जाता है। और आज हम 20 साल से ये युवा पीढ़ी आज भी यही कीचड़ खूंद रहे। हमारी आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की है। कोई देखने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं देखने आते, बोलते आपका काम हो जाएगा। बाकी रोड, अच्छा कलेक्टर ये रोड हो सकता है कि कागज पे प्रशासन ने बना दिया और वो टूट गया हो, ये हमको भी नहीं मालूम। आज कलेक्टर महोदय आते हैं, करता ना आज बात? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। आप नहीं गए वहाँ पे? जी। तो आपको दिखा दे, देखिए ये हमारी, मैं खड़ा हूँ, मैं देखिए ये इतना कीचड़ है इसमें। ये आपको दिखा दे, यदि हम बात की जाए इसकी गहराई की तो इतना कीचड़ है और ऐसे ही इनको रोज प्रतिदिन निकलना पड़ता है क्योंकि खेत का काम डेली खेत। बहुत से 2-4 मकान भी बन गए खेत में इधर, यही रास्ते। भाई क्या नाम आपका? हाँ, ढेर सिंह राजपूत। क्या क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? समस्या क्या, हमारे तो खेती बाड़ी जो कुछ नहीं हो पा रही यहाँ के कारण। मकान भी क्या रोज निकलना पड़ रहा है? हाँ, और किसान लोग के मकान भी है। खेत के अंदर मकान भी है जी, बहुत परेशानी चलती है यहाँ तो। हम बारिश में तो हमारी खेती बाड़ी कुछ नहीं समझ पाते, हम तो बेरोजगार जैसे हो जाते हैं बरसात में, बारिश में आने जाने की बहुत बड़ी दिक्कत है सर। ये किसान बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम चौहान। अच्छा, खेत आपके आपका मकान भी इधर ही है? मकान भी इधर ही है, खेत भी इधर ही है। अच्छा, इधर ही रहते हो आप? इधर ही रहते हैं। तो रोज की स्थिति कैसे, क्या क्या रोज की स्थिति ऐसी है कि बस फेंकाते रहो उठते रहो, फेंकाते रहो उठते रहो, पुता जाते हैं कीचड़ में और फिर चले जाते हैं। ऐसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं, अब क्या करो, खादे बैठा के छोड़ना पड़ता है बच्चे, स्कूल वाले बच्चों को? स्कूल वाले बच्चों को। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। अच्छा, आजादी के 80 वर्ष हो चुका, आजादी के 80 वर्ष हो चुके हैं, आज तक रोड एक बार ही बना के कभी नहीं बनाई? कभी नहीं बना ये तो आज तक भी। ये आपको दिखा दे, इनका सुरक्षित रास्ता है ये। और यदि बात की जाए तो ये होशंगाबाद से जुड़ता है रास्ता, ये वाला, ये नया गांव होशंगाबाद से जुड़ता रास्ता ये वाला, नर्मदापुरम से जुड़ता रास्ता ये वाला। और आपको दिखा दे, ये यदि नया गांव जाएंगे तो इनको 20-25 किलोमीटर जाना, घूम के जाना पड़ेगा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम राजपूत है भाई। इधर ही खेत है आपका? हाँ, ऐसा इधर ही है, हाथ में खेत हमारा, सब किसानों का इधर। तो फिर आपको ऐसे ही जाना पड़ता खेत में? ऐसा ही है भैया, वो कहते हैं ना कि हम किसानों की मेहनत खेत में ही रह जाएगी और फसल का भाव बढ़ाकर क्या करेंगे साहब, जब फसल ही घर नहीं आएगी। ऐसे रास्ते हैं, फसल कहाँ घर आएगी हमारी। मंत्री विधायक आते पता है कब, जब वोट मांगने, कहते हैं मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, बस वोट मांगने के टाइम पे। उसके बाद आदमी मर जाए तो बैठने ही आए, बस उसके बीच में नहीं आते कोई मत। बस नुक्ता जीवने, और नुक्ता भी थोड़ी जीवते, बस बैठने के लिए 2 मिनट आते हैं, बस जिंदे की फिक्र नहीं, मरे हुए के बाद में आते हैं फिक्र करने। पर यहाँ कोई मतलब ही नहीं किसानों को है।
पूरा किसान पर था, एक नहीं 1000 किसान यहाँ पूरे जिला लगा, पूरा मेन रोड है, मेन रास्ता है ये किसानों का। किसान परेशान है, फसल खराब है। आज किसान दवाई डालने जा रहा तो 8वें दिन ही जाता है देखने। अगर किसान को वहां कुछ हो गया खेत में तो उठा के ही लाएगा, मर जाएगा तभी जाके, क्यों जिंदा आना ही नहीं है ना। एक किसान खेत में रहे, चिल्लाया कर कोई जाता ही नहीं है, इतना रास्ता खराब कोई जा ही नहीं पा रहा। आदमी गड़ा रहा है, जानवर गड़ा रहा है, कोई आदमी आ ही नहीं सकता, 4 महीने यहाँ से निकल ही नहीं सकता, ये रास्ता इतना खराब है। अच्छा इधर मकान भी होने का है किसान इधर? एक नहीं 3-3 मकान है। अभी हमारी माताराम की तबीयत खराब हुई, खाट पे लेके आए, ये अच्छा, रास्ता आपका इतना खराब। आपका मकान इधर ही है? हमारे भाई और चाचा जी का मकान इधर ही है। आज माता जी को खोना पड़ा इन्हीं रास्तों के चक्कर में, इलाज नहीं हो पाया हमारी माँ का, यही रास्तों के चक्कर में खोना पड़ा माता जी को? खोना पड़ा। ये रास्ते से निकल नहीं पाए, 1-1 डेढ़ घंटा लगता था वहां से यहाँ आने में। ये रास्ता इतना खराब है, अगर गाड़ी वाहन होते ही तो पहुंच जाते ना डॉक्टर के पास समय से, आते कि नहीं। कितना समय होगा माता जी को? माता जी को अभी 4 महीने 6 महीने हुए हैं। बैठने आए थे, कह रहे ना हम भी मंत्री विधायक बैठने आए थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और वोट मांगने आए थे, मैं आपका बेटा हूँ माँ, बिल्कुल वोट दो, बस कोई मतलब नहीं। उसके बाद देखने भी नहीं आया क्या हालचाल माँ उनके, माँ को मरे आज 4 महीने हो गए। अच्छा गर्मी में भी ऐसी समस्या थी क्या? गर्मी की बात हुई तो गर्मी में भी रहती है समस्या, ये रहती है बस थोड़ा गीलन में थोड़े से वाहन चले जाते हैं, बाकी 4 महीने ये फसल तो हमारी बर्बाद हो रही ना। आज 10-10 12-12 हजार रुपए कुंटल की सोयाबीन ला के रखी खेत में, बोई हुई है, क्या मतलब फसल का। वो घर में बीमारी आ लकड़ी आ ही नहीं पा रही। ट्रैक्टर भी चल रहा है इसमें? ट्रैक्टर नहीं, ये ट्रैक्टर 1-2 बार गए, नाल बन के काम खत्म, आदमी खड़ा रहे यहाँ, बताओ। पर मुख्यमंत्री बोलते कि कृषि कल्याण में किसान कल्याण किया जा रहा है, किसान कल्याण किया जा रहा हाँ है। तो मुख्यमंत्री जी उनके कृषि कल्याण में वहां तक कर रहे, रोड तक, रोड के उधर, इधर थोड़ी है कोई मुख्यमंत्री किसान, इधर किसान थोड़ी है, इधर तो लोग है ही नहीं, कहीं बसते ही नहीं, इधर जंगल है पूरा, किसानों को भी मतलब ही नहीं है ना, किसान को समझते ही नहीं वो। बहुत मुश्किल है किसान, अगर तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे चैनल के द्वारा अगर ये बात चले जाए तो बहुत बड़ी बात है, और हमारी मुसीबत काल हो जाए तो बहुत अच्छा है भैया। यही निवेदन करते तो हैं, आप- आपसे कामना करते हैं कि ताकि हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई और ये हमारा आगे पहुंचे, ताकि हमें संतुष्टि मिले, क्योंकि किसान की फसल ही, आप रास्ता देख रहे हो, फसल ही घर नहीं आएगी तो वो क्या करेगा। और सरकार के आप देख ही रहे हैं रेट क्या चल रहा है, आज की स्थिति में 1200-1500 रुपए लाडली बहना को दे रहे हो, और आज हम किसान के बच्चे 70 रुपए किलो शक्कर खरीद रहे हैं, सोचो। तो ये हमारी तो एक ही निवेदन है सरकार से कि हमारा ये रोड सुधर जाए, ताकि हमारा भविष्य सुधर जाए, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाए, हमारी किसानी सुधर जाए। बाप दादा उनकी तो उम्र निकल गई है, ये खराब रास्ते में गड़ाते गड़ाते। एक हमारी उम्मीद है हमसे कि हम थोड़ा बहुत अगर कुछ कर जाए तो अच्छा है, वरना हमारी भी निकल जाएगी उम्र। राजपूत, मैं ग्राम गोंदागांव का निवासी हूँ। मेरी जमीन इस क्षेत्र में लगी हुई यहाँ से 4 किलोमीटर है, आने जाने में दिक्कत पड़ती है। पर मेरा एक ही कहना है मामा जी से, और यहाँ के जो विधायक है, विधायक प्रतिनिधि है, जो भी है यहाँ के, उनसे एक ही कहना है कि शिवराज मामा से कहना चाहता हूँ मैं कि कहाँ गए हो शिवराज मामा, ये आत्मा तो बिलक रही है, और उजड़ गई है ये खेती मेरी, मेरी बेटी सिसक रही है। कहाँ गए हो शिवराज मामा, ये आत्मा तो बिलक रही है। पूरे नेताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि हमारा रोड जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा जाए। इसमें किसानों को, स्कूल के बच्चों को, और अगर कोई बीमार होता है तो उसको समय पे हम हमारे गांव में ये डॉक्टर पास ला सकें। ये आपको दिखा दें, देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं इसी कीचड़ से निकल के। देखिए कीचड़ आपको दिखा दे, स्थिति क्या आपको दिखाए, कीचड़ इनके देखिए यहाँ तक कीचड़ इनका है, ये देखिए ये स्थिति है, ये यथा स्थिति है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? रोशन। रोज ऐसे ही निकल के आते हो आप? हाँ कपड़े वैसे गंदे होते हैं आपके, हाँ फिर आप धोना पड़ता है बाहर जाके आपको, है ना? हाँ। बेटा क्या नाम है आपका? सुशील। कौन सी क्लास में हो आप? दूसरी। रोज ऐसे ही निकल जाते हो आप? हाँ इतनी कीचड़ से निकल जाते हो रोज आप? हाँ। तो आपको दिखा दे, ये स्थिति है, देखिए। लकी है वरना। बेटा क्या नाम तुम्हारा? लकी। तुम रोज ऐसे ही जाते हो? तुम क्या आपके पैर हाथ सब गंदे हो गए, सब ऐसे ही जाते हो रोज? रोज ऐसे ही जाते हो आप? कपड़े गंदे हो जाते हैं आपके? हाँ। आप सरकार से क्या बोलना चाहते हो रोड के लिए? क्या रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए ना? बेटा क्या नाम तुम्हारा? राजवीर। रोज ऐसे ही आते हो निकल के तुम? अच्छा ड्रेस नहीं बनी, गंदी होती रोज, है ना? आपको देखिए, ये देखो ड्रेस भी है, ये पूरा हाथ में सब गंदे हो गए। कितने देर लगती है आपको यहाँ आने में, यहाँ तक आने में? 2 घंटा।
2 घंटे लगते हैं यहाँ से कीचड़ से पार करने में आपको। तो आपको दिखा दें ये स्थिति है, ये आपको दिखा दें हम। देखिए ये स्थिति है, बच्चों को ऐसे निकल कर आना।